नमस्कार। गुजरात में 10 दिनों के जन जागरण पर निकले बागेश्वर सरकार का कारवां राजकोट में है। भगवान सोमनाथ के दर्शन कर राजकोट पहुंचे बागेश्वर सरकार ने आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। देश में लव जिहाद और धर्मांतरण के लगातार सामने आ रहे मामलों पर बाबा ने खुलकर बात की है और इन सभी समस्याओं का एक समाधान भी बताया है। हिंदू राष्ट्र पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि राजकोट से क्लियर मैसेज है कि हिंदू राष्ट्र की एकमात्र विकल्प बचा है और इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए और यही रास्ता है, वो है हिंदू राष्ट्र। बाबा ने डिटेल में हिंदू राष्ट्र का मतलब बताया और सनातन विरोधियों पर सीधा अटैक भी किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अब शांति का वक्त आ गया है, अब सिर्फ राम नाम की क्रांति का वक्त आ गया है। अगर बांसुरी बजाने से काम चल जाता तो भगवान कृष्ण को सुदर्शन नहीं उठाना पड़ता। बाबा ने एक बार फिर से साक्षी मर्डर केस पर बोला और कहा कि इस घटना से उनका खून खौल उठा है। अब वक्त आ गया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। बागेश्वर सरकार ने कहा है कि उनकी लड़ाई किसी मजहब या फिर पंथ से नहीं है, समाज में छिपे कट्टरपंथियों से है और जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। गुजरात में बाबा का तेवर गर्म है। लव जिहाद के बढ़ते मसलों पर और मामलों को लेकर दिल्ली में साक्षी मर्डर केस तक हर चीज पर खुलकर बोल रहे हैं बाबा और कहा कि वक्त आ गया कि हिंदू जागो, नहीं तो हर हिंदू घर में साक्षी जैसी घटना दोहराई जाएगी और वक्त आ गया है कि अब हिंदू राष्ट्र का ऐलान होना चाहिए। पहली बार राजकोट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सभी पंथ, जितने भी सनातन धर्म के अलग अलग संघ थे, वो एक मंच पर आकर हिंदू शेर की भांति दहाड़े हैं। धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटली के बड़े हरो, खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। महाराज जी, बहुत हो गया ये वाला श्लोक। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुम शांति ही, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोखदया शांति, वनस्पतया शांति, वृषभे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। ये बहुत हो गया। अब तो ओम द्योः क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांति, रापा क्रांति, रोषदया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। हाँ, हम तुम्हें ये कहना चाह रहे, लड़ना नहीं है कि इसका मतलब तुम कल ही 2-4 को ठोक दो। नो 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 नो, लड़ना नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां इतने हिंदू एक साथ हो जाएंगे वहां औकात किसकी है। बड़ी बड़ी हवाई जहाजें खड़ी कर लेते, बड़े बड़े आश्रम बना लेते, बड़े बड़े बंगले बना लेते, कहानी खत्म। एक लाइफ ऐसे जी सकते थे, एक लाइफ ये है जो वर्तमान में जी रहे हैं। हम बताना तुमसे चाह रहे, आप भी 2 लाइफ जी सकते हो। एक जो अन्न घर पर बैठे चुप बैठे, उनके जैसी लाइफ जी सकते हो। उनके जैसी लाइफ जियोगे तो जो दिल्ली में साक्षी बिटिया के साथ में हुआ, 40 बार चाकू मारी गई है, वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसे कश्मीरी पंडितों पर बलात् आक्रमण हुआ, तुम पर होगा। चाहे तुम नेता हो, चाहे तुम अभिनेता हो, चाहे तुम संत हो, तुम पर होगा। दूसरा, जिस प्रकार अभी तुम जग गए, अगर तुम ऐसे जगे रहोगे
प्रभु श्री हनुमान जी और बालाजी का आशीर्वाद लेकर बढ़ते रहोगे तो आने वाली अनेक पीढ़ियां गर्व के साथ कहेंगी हम सनातन धर्मावलंबी हैं। आज तुम विचार करके सोचना रात भर के तुम्हें कौन सी जिंदगी जीनी, बुजदिल वाली या सनातन वाली। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर पॉलिटिकल फील्डिंग का आरोप लगता रहा है, जिस पर बाबा ने खुलकर बयान दिया और कहा कि उनको किसी भी पार्टी से जोड़ना गलत है। बाबा ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर किसी को आना है तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लेकर आए। हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और संतों की रक्षा की बात नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो। और ये बातें हम अपने लिए, देखो ना तो हमें राजनीति में जाना है और हम प्रार्थना करेंगे किसी भी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, न किसी पार्टी से हमें जोड़ा जाए और कोई भी पार्टी हमारे पास सपोर्ट के लिए न आए। तुम में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे पास आवे। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, इस अपेक्षा में मत आना कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, आना तो बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने चले आना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। हम तो इन जो संत हैं, जिस प्रकार पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई अब वो ना होवे, जिस प्रकार एक जगह एक प्रदेश में संतों की चोटी काटी गई अब वो ना काटा जाए, रामचरितमानस को जलाया गया अब वो ना जलाया जाए। हमारी तो हृदय की यही पीड़ा है कि राष्ट्र हमारा एकता में पिरोवे, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे। सनातन हिंदुओं को गौरव करना चाहिए, सनातनी हिंदुओं को गौरव में भरे रहना चाहिए कि धन्य आप उस वैदिक प्राचीन सनातन धर्म में जिसका डंका और जिसका लोहा आदिकाल से बजता रहा, आज बज रहा है। दादा सोमनाथ को मिटाने के लिए कितने बार आक्रमण नहीं किया गया, पर हस्ती हमारी ऐसी है कि मिटती ही नहीं है। हमारे ग्रंथों को कितनी बार नहीं जलाया गया। पहले के जमाने में जब आतताई मिलेक्षों का राज आया, शिखाएं काट दी, यज्ञोपवीत तोड़ दिए, बलात् रूप से दूसरे मजहब में ले जाने को जोर दिया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। जिस दिन राजकोट और गुजरात में रहने वाले लोग अपने घर के बाहर मस्तक पर तिलक लगाकर ऑफिस में, ट्रेनों में, बसों में, अपनी दुकानों में, रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में, मार्केट में, मॉल में तिलक लगाकर निकलने लगेगा, समझना सनातन की क्रांति और सुनामी आ चुकी है। सनातन हिंदुओं को गौरव करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म की। अच्छा, कौन कौन आज से हिंदू एक है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन उसकी बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? और कौन कौन जातिवाद से ऊपर उठकर एक होना चाहता है? भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? चाहते हो तो आप अपने अपने सपोर्ट में अपनी सोशल साइट पर कि हां मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं बागेश्वर धाम बालाजी के साथ हूं, ऐसा जरूर लिखिएगा। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हां, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हां, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा।
हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है, और हमारे बालाजी कम नहीं। सरकार ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कई बातें रखी हैं, जिस पर एसपी सांसद एसटी हसन ने अटैक किया और आरोप लगाया कि 2024 के लिए बाबा काम कर रहे हैं। 4 से 5% लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना ही होता तो 1947 में ही बन जाता। हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ बांटने की सियासत की जा रही है। 2024 सामने है और ये साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको देखते हुए कर रहे हैं। कभी ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी ये हिंदू बहन बेटियों के बारे में कहते हैं। तो एक रिलीजियस आदमी को, एक धार्मिक व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती। अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो 1947 में बन जाता। इस देश का मुसलमान अपनी चॉइस से हिंदुस्तान के अंदर रुका था और अपने हिंदू भाइयों के साथ रहना उसने प्रीफर किया था, और आज भी वो चाहता है कि हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और रह रहे हैं। ये 4-5% लोग पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मुसलमानों को ये एहसास है कि 95% हिंदू भाई उनके साथ हैं, और वही हमारी परंपराएं हैं, वही हमारी तहजीबें हैं, वही हमारे बुज़ुर्गों ने हमें आज़ादी के बाद नसीहतें करी थी। इन साहब ने इनको भी बांट लिया, जैसे कि हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, अब अपने पैदा करने वालों को भी लोग बांट रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये हमें और आपको अब सोचना पड़ेगा। अब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ उठ रही आवाज पर बागेश्वर सरकार ने पलटवार किया और कहा कि जो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं वो रावण के खानदान से हैं। पत्रकारों से बातचीत में बाबा ने हुंकार भरते हुए कहा कि हम राम राज्य में राक्षस को टेंशन होती है और सनातन का विरोध करने वाले रावण के वंशज हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य की स्थापना है और हिंदू राष्ट्र में हर मजहब, हर पंथ के लिए पूरा सम्मान है। राम जी जहां जहां जाते हैं रावण के खानदान के बेचारे लोग उनको काम ही क्या है भाई? देखो भाई, अंधेरे उजाले से किसको टेंशन? उल्लुओं को टेंशन हो जाती है कि सुबह ना हो, राक्षसों को टेंशन हो जाती है कि देवता ना आवे। इसी प्रकार राक्षसों को टेंशन है कि राम राज्य की स्थापना ना हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनको हमारा सेम टू यू बोल देना। तो आपने सुना कि किस तरह से बाबा ने पलटवार किया जो लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।